बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, हमारा तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जारी है और आज सूरतुल इंशिक़ाक़ 30वें पारे में आज हम इसकी तशरीह और तफसीर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अहबाब की खिदमतों में गुजारिश है तवज्जो रखेंगे ताकि हम बात को समझ सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया इज़्ज़स्समाउ इंशक़्क़त, फ़रमाया कि जब आसमान फट जाएगा, व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और वो रब का हुक्म सुनता है और उसे सुनना भी चाहिए, यानी ये रब के हुक्म से फटेगा। व इज़ल अर्दु मुद्दत, और फरमाया कि जब हम ज़मीन को मज़ीद गहरा कर देंगे, खुला कर देंगे, वसी कर देंगे। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और इस ज़मीन को कहा जाएगा कि निकाल तेरे अंदर जो कुछ है आज इनको बाहर निकाल। वो हर चीज़ को बाहर नहीं, व तख़ल्लत, और बिल्कुल खाली हो जाएगी, यानी उसके अंदर अब कुछ नहीं होगा, जो भी होगा ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सारे इसके ऊपर आ जाएंगे। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और फरमाया ये भी अल्लाह का हुक्म है और उसने अल्लाह का हुक्म सुनना भी है और मानना भी है, अल्लाह के हुक्म के अलावा चारा ही नहीं है। ये दोबारा फिर अल्लाह ने फरमाया। और उसके बाद फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, फरमाया हाँ वो बंदा जिसको नामे आमाल उसके दाएँ हाथ में दे दिया गया, फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब बहुत ही आसानी वाला हिसाब होगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और फरमाया कि वो अपनी अहल की तरफ जब लौटेगा तो फरमाया बहुत ही खुशी के साथ ये लौट के जाएगा। अब ये हैं आयात तय्यबात। मैं कोशिश करूँगा कि आज ये सारी सूरत मुकम्मल हो जाए, लेकिन इनकी ज़रा हम तशरीह सुन लें ताकि हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए और यहाँ रब ने ये क्या इरशाद फरमाया ये भी खुल कर हमें पता चल सके। याद रख लें, जब क़यामत आएगी तो इस आसमान को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये फट जाएगा। और फटेगा कैसे? जिन रास्तों से अल्लाह ताला अपनी रहमतों को और इनायतों को नाज़िल फरमाता है, उन्हीं रास्तों से अल्लाह के अज़ाब वाले फ़रिश्ते आएंगे। ये तफ़सीर रूहुल बयान में लिखा है। और जब वो आएंगे तो उनकी हैबत और खौफ से ये आसमान फट जाएगा और ये ज़मीन पर गिर पड़ेगा। इसी तरह जब इससे अगली सूरत हम सुनेंगे तो उसमें सितारे और चाँद का हश्र क्या होगा वो आगे आ रहा है, वो फिर उसी में आपको मैं सुनाऊंगा। तो ये आसमान को फटा दिया जाएगा और ये ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त को देखो ज़रा, जब आसमान फट जाएगा, ये अल्लाह के हुक्म से होगा। आगे फरमाया व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, फरमाया ये अल्लाह के हुक्म जब होगा तो ये सुनेंगे और इनको सुनना चाहिए। तो ये आसमान फरिश्ते जब आएंगे अल्लाह के अज़ाब वाले उन्हीं रास्तों से, तो ये फिर फट जाएगा और एक क़यामत का समा शुरू हो जाएगा। और ये फटना कोई आम नहीं होगा,
इसकी आवाज़ इतनी दहशत और वहशत वाली होगी, न जाने क्या क्या फट जाएगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इज़ल अर्दु मुद्दत, और फरमाया कि उस वक्त ये जो ज़मीन होगी हम इसको बहुत खुला कर देंगे, बहुत वसी कर देंगे। ये मुद्दत का मतलब ये है, इधर देखें आप, आपको समझ आ जाए, ये जैसे बिल्कुल ये टेबल लेवल हुआ पड़ा है ना, इस तरह इसकी तफसीर में तमाम उलमा ने यही लिखा है और बिलखसूस रूहुल बयान उठाएं, इसी आयत के तहत लिखा हुआ क़यामत जब आएगी तो इस ज़मीन को अल्लाह लेवल कर देगा, यानी कोई पहाड़ आपको नज़र नहीं आएगा, ये जितने भी सहरा हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ये ज़मीन को बिल्कुल बराबर लेवल कर दिया जाएगा। बल्कि तफसीर में लिखा हुआ है कि जैसे एक वर्क होता है ना, वर्क, एक तरफ से आप देखें तो दूसरी तरफ आपको नज़र आता है, दूसरी तरफ देखें तो इधर नज़र आता है, तो फरमाया ज़मीन को भी बिल्कुल लेवल कर दिया जाएगा एक वर्के की तरह, पूरी ज़मीन को, ये पहाड़, ये दरिया, ये बाकी सब चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ज़मीन होगी और इतनी लेवल होगी कि एक तरफ बंदा खड़ा होगा तो उसकी दूसरी तरफ वाला बंदा उसको नज़र आएगा, ऐसे अल्लाह ताला इसको लेवल फरमा देगा। ये इसी आयत की तफसीर में लिखा हुआ है। और यहाँ से वो मसला भी समझिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, तवज्जो है तो सुनाऊँ आप हज़रात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर को बात छिड़ी होगी तो सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर ये बताइए क़यामत वाले दिन जन्नती लोग कितने होंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था वो ये तिरमिज़ी में मौजूद है। फरमाया अहलुल जन्नत इशरून व मिअतु सफ़न, फरमाया कि जो जन्नती लोग होंगे उनकी टोटल 120 सफ़े होंगी। ये याद रख लीजिए, जन्नती लोगों की क़यामत वाले दिन टोटल कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े होंगी, इनकी सफ़ों में ये खड़े किए जाएंगे। तो अब आप सोचेंगे सिर्फ 120, तो 120 हैं लेकिन हमारी मस्जिद वाली नहीं, वो 120 इतनी बड़ी होगी। ये आयत बता रही है कि पूरी कायनात जितनी है, अब अल्लाह ही बेहतर जाने, फरमाया ये सब को लेवल कर दिया जाएगा और इसके ऊपर एक सफ़ बनाई जाएगी, तो फिर 120 होनी आ जाए। आवाज़ समझ आई है? यानी आज की जो दुनिया है, इंडोनेशिया की एक तरफ से सूरज निकलता है और वेस्ट में जाके ये डूब जाता है, तो पता ही नहीं चलता ये कितनी लंबी चौड़ी है, हालांकि बीच में समंदर भी है। क़यामत वाले दिन ये सब खत्म हो जाएगा, पहाड़ शाड़ सब लेवल, न जाने कितनी लंबी चौड़ी ज़मीन हो जाएगी, तो इसके ऊपर एक सफ़, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 120 सफ़े होंगी। तो आप ये ना समझे कि ये सफ़ कोई छोटी मोटी होगी, ना ना, सोचा जे भी ना, इतनी बड़ी सफ़ होगी ये इस आयत का मिस्ताक भी बनती है और समझ भी आती है कि ये सफ़ों से मुराद ये सब, ये 120 सफ़े जाना है तो मुड़ बाकी सारा जहान की दे जासी। तो ये 120 सफ़े कोई आम नहीं है, लेकिन कमाल है मेरे हुजूर के इल्म का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि सफ़े, ये नहीं फरमाया कि मुझसे वुज़ू के मसले पूछो, नमाज के पूछो, रोज़े के पूछो, क़यामत वाले दिहाड़े दियां गल्लां पुछ दिओ, उत्थे जावांगे तो पता करांगे। या ये भी नहीं आख्या कि 10 मिनट ठहरो, जिब्राइल आउंदा तो उन्होंने आना पूछ के दस, ना, इधर सवाल है इधर जवाब है, और जो कह दिया वही बयान फरमा दिया। टोटल कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े टोटल होंगी क़यामत वाले दिन जन्नती लोगों की। लेकिन अगली बात सुन के दिल नू गल लगेगी, दिल नू मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। सहाबी ने ना सवाल कर दिया, हुजूर ये टोटल आदम ता क़यामत की सुबह तक? जी हाँ। तो कहने लगा हजूर तुहाडी उम्मत दे कितने बंदे होने? मैंने कहा था ना कि आप खुश हो जाएंगे बात सुन के। उन्होंने कहा हुजूर तुहाडी उम्मत दे कितने होने, यानी आपकी उम्मत के कितने अहबाब व हज़रात होंगे। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया यार 120 वाली गाल तो ठीक है, पर हूँ मैं अपने गिने तो कोई नहीं ना, ना 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 ना। हाय 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 हाय, सुन मेरे हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं समानून मिनहा मिन हाज़िल उम्मा, फरमाया वो जो 120 सफ़े होंगी उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगे। तवज्जो है? लुत्फ आया कि नहीं आया आप हज़रात को? 40 सफ़े टोटल नबियों की उम्मतों की होंगी, टोटल 1.25 लाख कमोबेश नबी हैं, समझ आइए। उनकी सारी उम्मतें इकट्ठी हों तो 40 सफ़े बनती हैं। एक मेरे आका की उम्मत है कि 80 सफ़े इसकी बनेगी जनती लोगों की। अल्लाह अकबर।
हैडी लम्मी सफ होवे तो इतनी ज़्यादा सफ़ा होन तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं हम भी अड़ ही जाएंगे इंशाअल्लाह। बस आप काम भी ऐसे किया करें कि निगाह हो जाए मालकों की ना। हाँ, बस औकात लोग इसी से दलेर हो जाते हैं। ओ वाह समर साहब बड़ी सोहनी हदीस सुनाइए, आप तो बश की गया से। मैं आख्या मिठा घाट रख, थोड़ा सा अपने आप को ना संभाला भी करें, अपने रब की इताअत तो फरमा बरदारी भी किया फरमाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अतअनी दखल अल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा। फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, हजूर दियाँ मन, और जिसने मेरी ना मानी फरमाया वो घाटे और खसारे में जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते हुजूर दियाँ मन भी सही, अल्लाह की भी मान। तो कहने का मकसद ये है क़यामत वाले दिन ये ज़मीन को इतना लंबा और लेवल कर दिया जाएगा, बहुत इतना। और मैंने ये जब इसकी मैं तशरीह व तफसीर पढ़ रहा था तो शौक़ पैदा हुआ कि इसको थोड़ा और देखूं क्या उलमा लिखते हैं। तो एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी, कमाल हो गया। कहते हैं ये दरिया नहीं होंगे, ये तुम्हारी नहरें नहीं होंगी, ये पहाड़ भी नहीं होंगे, सब लेवल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये ना समझना कि जनाब बड़ी खुली जगह होगी, ग्राउंड हो गया तो भाज के आए तो भाज के आए। फरमाया नहीं, एक बंदे को फ़कत इतनी जगह ही मुयस्सर होगी जितनी में वो खड़ा हो सकता है। इतना रश होगा कि बस खलोण दी जगह सिवाय नेकों के। फरमाया उनके लिए जगह होगी और देखने वाली जगह होगी। समझ आ रही है? इतना रश होगा, आप किसी भूल में ना रहें। हाँ, ये एक अलग मौजू है कि मैदान हशर का मरकजी पॉइंट कहाँ होगा। ओ जरा हौज़े कौसर होना है तो ए जरा मीज़ान अमल होना है, ये कित्थे करके लगना है, ये मरकजी पॉइंट कहाँ होंगे। तो इसमें दो रिवायतें हैं। ज़्यादा रिवायतों में है कि मुल्क शाम, हाँ याद रख लीजिए, ज़्यादा रिवायतों में ये है। और बाद रिवायात में ये ये अरफात मिना मुज़दलिफ़ा इसकी जानिब भी इशारा है, ये मौजूद है कि यहाँ पर भी इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क़यामत वाले दिन इकट्ठ की तरफ ही इशारा है। समझ आ रही है? ये दोनों कौल होते हैं और किसी भी चीज़ में दो अक़वाल हो सकते हैं, ये कोई मना भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हदीसों में मुल्क शाम के लफ्ज़ मरकज़ी पॉइंट यहाँ पर होगा, बाकी सारी कायनात में लोग होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीबों का सदका हमारे ऊपर अपना फजल फरमा दे। समझ आ रही है? तो बात ये बता रहा हूँ, व इज़ल अर्द मुद्दत, फरमाया क़यामत वाले दिन जब आसमान फट जाएगा और उसके बाद अल्लाह ज़मीन को बिल्कुल लंबा कर देगा, लेवल कर देगा, बराबर कर देगा, खुला कर देगा, वसी कर देगा। तवज्जो है? तो ये खुला करने का ये मतलब व मकसद है, और उस पर मैंने एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब चलिए थोड़ा सा आगे। फरमाया व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, जब ज़मीन को अल्लाह ताला सीधा फरमा देगा ना तो अल्लाह फरमाएगा निकाल तेरे अंदर जो कुछ है। ये कलाम आम नहीं, ये कलाम जलाल है। यानी अल्लाह फरमाएगा जो लोग कहते थे ना कि असी मर गए तो सानू मुड़ किने उठाना तो किने हिसाब लेना है, अल्लाह ने फरमाया कट आए ज़मीन इन्हों बाहर, अज इन्हों पता लगे वे कोई है जिसने आज हिसाब लेना है। समझ आ रही है? रह गई बात नेकों की, सुभान अल्लाह, इस्तिकबाल किया जाएगा, ये याद रख लीजिए। नेक बंदा जब दुनिया में आता है तब भी इस्तिकबाल होता है, ये याद रख लें आप हज़रात। जब वो पर्दा करके जाता है तब भी सलाम व इस्तिकबाल होता है। हाँ, जब कब्र में सवालो जवाब होते हैं, हुजूर आते हैं, तब भी बड़ा खुशी वाला लम्हा होता है। यहाँ तक कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है। क़यामत वाले दिन जब उठाए जाएंगे तो तब भी मदीना मदीना होगा, इनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लेकिन मेरे आका करीम ने फरमाया, इधर देखिए, ज़मीन को कहा जाएगा निकाल सब कुछ बाहर। रिवायत सुनिएगा, अगर समझ आ जाए तो खामोशी नहीं, जागने वाला माहौल। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा और मुझे उठाया जाएगा, और उसके बाद हस्ती का नाम सुनना और चेहरे भी चेक करना। फरमाया मेरे बाद सबसे पहले मेरे अबू बकर को उठाया जाएगा। और उसके बाद मेरे उमर को उठाया जाएगा। मैं कहा पुत्र उथे भी पहला नंबर अबू बकर दे, किते बोलने च ना रवे। हाय 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 हाय, समझ आइए कोई नहीं आई है? दमादम मस्त कलंदर ते अबू बकर दा, ये है असल अकीदा। समझ आ रही है? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं और मेरे बाद मेरे अबू बकर और उमर। ये तिरमिज़ी शरीफ में भी रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन अपने
मस्जिद की जानिब आ रहे थे तो आपने एक हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़ा हुआ, एक में हज़रत उमर का, और मुस्कुराते आ रहे, बातें करते, कभी इनके साथ कभी इनके साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। सहाबा कराम ने देखा तो बड़े खुश हुए भी हजूर किड्डे सोहने पले, इन्ना यारां दे नाल हजूर खुश ही बड़े रहिंदे आ। समझ आ रही है? तो ये यार होण ते बंदा खुश रहिंदा है, निजे दे दिल च यार ना होण वो भी फारेग है। ये मैं तुहानूं दस्सां चाह, समझ आ रही? क्योंकि नबी की जो आल है उसके बगैर भी बंदा बंदा नहीं है, और नबी के जो सहाबा है उसके बगैर भी बंदा बंदा वो फारेग है। डोर ते जानवर है, उसकी कोई औकात व हैसियत नहीं, वो जो मर्जी बना फिरे। गल समझ आई है कि कोई नहीं आई? आप हजरत जानवर है, उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि जिसको हुजूर की निस्बतों का हया नहीं वो बंदे दा पुत्र है, कोई बंदे दा पुत्र नहीं है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, सहाबा कराम ने जब देखा तो बड़े खुश हुए, हजूर बड़े सोहने पे लगदे हो। मेरे नबी ने जो बात कही ज़रा गौर से सुनना। फरमाया आज देख रहे हो मैं ऐसे आ रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ? कहा बिल्कुल। फरमाया इस मंजर को याद कर लो, तुमने एक मरतबा फिर देखना है। कई बंदे 5 किलो का सिर ही हिलाई जाते, बोलन ते पाबंदी है इस मसीह कोई नहीं। तो कहा फिर देखोगे? या रसूल अल्लाह कब? फरमाया क़यामत वाले दिन जब मैं उठूंगा इसी तरह मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, बाएं तरफ उमर होगा, और हम रब की बारगाह में पेश करिए जाएंगे। वह अलकत माफीहा व तखल्लत, और अल्लाह फरमाता है इस जमीन को अल्लाह कहेगा निकाल अपने अंदर से हर शय, तो ये सारे मुर्दों को निकाल के बाहर। एक रिवायत में खजाने भी निकालेगी जो इसके अंदर होगा, लेकिन वो कुर्ब क़यामत खजाने निकल आएंगे, ये याद रख लें। जब हज़रत इमाम मोहम्मद महदी रज़ियल्लाहु अन्हु आप आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो ज़मीन अपने खजाने उगल देगी। राती बंदे सौण के कुछ भी नहीं, सवेरे उठन के किसी के बूहे ते सोना पिया चांदी पई है, और किसी को तलब भी नहीं होगी, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, ये हालत हो जाएगी। हाँ फरमाई इमाम मोहम्मद महदी का दौरा पढ़ के देखें, हदीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इस कायनात में एक बंदा काफिर नहीं रहेगा, सभी के सभी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये वक्त आएगा, मालका ने आख्या है ते आएगा, बस आएगा, ये हो ही नहीं सकता ये ना आए। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, फरमाया जमीन को कहा जाएगा निकाल अपनी हर शय, तो सब को बाहर निकाल दे। वड्डे वड्डे निमरूद ते फिरौन ते यजीद सारे बाहर, चलो भाई तुसी कहंदे सी असीं उठना नहीं है, आयो आ जाओ लाइन च लग जाओ, हुण इत्थे आओ, ठीक है। और उसके बाद फरमाया व तखल्लत, और ज़मीन बिल्कुल खाली हो जाएगी, फिर ज़मीन में कुछ नहीं होगा, हुण सारा कुछ ये उत्ते ही है। व आज़िनत ले रब्बिहा व हुक्कत, फरमाया अल्लाह ने इसको भी हुक्म दिया, यदि मजाल की है कि हुक्म ना मनने, एदा तर्जमा बनता जी, यदि मजाल ही क्या हुक्म ना मनने। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं आसमान के लिए भी यही फरमाया, ज़मीन के लिए भी। क्या मतलब? फरमाया ज़मीन को अलग हुक्म दिया जाएगा, आसमान को अलग हुक्म दिया जाएगा। इस वास्ते ये दो चीज़ें अलग है, आयत एक है, हुक्म एक है, बात एक है, लेकिन चूंकि ज़मीन अलग है आसमान अलग है, उसको अलग हुक्म दिया, इसको अलग हुक्म दिया। अब आप समझिए, फरमाया जब आसमान फट जाएगा, जब अल्लाह हुक्म देगा और वो मानेगा, और जब ज़मीन को लंबा कर दिया जाएगा, लेवल कर दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा, और ज़मीन के अंदर की हर चीज़ को निकाल दिया जाएगा, ज़मीन खाली हो जाएगी, और ये भी अल्लाह के हुक्म से होगा। जब ये हो जाएगा, और ये होना है, पक्की बात है, तो अल्लाह ने ना अब इंसान से कलाम किया, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तुझे तो मेहनत करनी चाहिए कि मेरी मुलाकात मेरे रब से होनी है, तो फिर तू मेहनत करता क्यों नहीं है? क्या खूबसूरत कलाम हो रहा है यार। आसमान फट जाएगा, ज़मीन बना खुल जाएगी, फट जाएगी, हर चीज़ बाहर आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। तो फरमाया इंसान है वेखना कलाम वेख क्या खूबसूरत है। फरमाया तैनू जो पता है कि मैं अपने रब दी बारगाह पेश होना है, तो फिर तू तैयारी करदा क्यों नहीं? तो अपने रब से मुलाकात की तैयारी करता क्यों नहीं है? तुझे पता है कि मैंने अपने रब से मिलना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, सवाल होने हैं, जवाब देने पड़ेंगे, तो फरमाया फिर सुस्ती करता है इंसान। क्या खूबसूरत कलाम है। इसका मतलब यह है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। इधर देखें, इसी आयत की तफसीर में एक बड़ी प्यारी बात रूहुल बयान में लिखी, जागें तो सुनाऊं आप हज़रात को।
गोडे जरा छड़ के बहु जरा मैं तुहानू गल सुनावा और बड़ी टाप की गल है, नाराज़ नहीं होंगे आप। हमारी मस्जिद में थोड़ा सुस्ती को ना दूर करके फिर लोग बैठते हैं, तो जो नए मेहमान होते हैं फिर मैं याद करवा देता हूँ। नाराज़ तो नहीं हुए आप हज़रात? ज़रा गौर फरमाइए, इसी आयत की तफसीर में लिखा हुआ है कि यहाँ कहा गया कि इंसान तेरी मुलाकात तेरे रब से होनी है तो फिर मेहनत कर। तो कहा कि जब तकदीर में सब कुछ लिख दिया गया तो अब हम मेहनत क्यों करें? ये सवाल है ना, जब तकदीर में ले तो मेहनत क्यों करें? अल्लाह अकबर। तो यहां पर वो हदीस दर्ज है, हदीस आका करीम ने फरमाया तुमने मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में लिखा ही ये हो, ये मफहूमन सुना रहा हूं, तुमने मेहनत करनी, हो सकता है तुम्हारी तकदीर में ये हो कि ये जैसी मेहनत करता जाए वैसा इसको सवाब अता कर दिया जाए। अब मेरा ख्याल समझे नहीं, मैं बात खोल देता हूं। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आ गया, कहने लगे जी मिलता तो वो नहीं जो तकदीर में है। फरमाया बिल्कुल। तो कहता फिर आप दुआवां क्यों मंगने हैं? अब मौला अली थे, हैं आप मदीनातुल इल्म के बाब थे, और मौला अली का जवाब मदीना मदीना। अब ये पिछली बात आपको फौरन समझ आ जाएगी। हजरत मौला अली ने फरमाया क्या मतलब है? वो आदा जी जो लिखा है जब वही मिलना है तो फिर आप दुआवां क्यों करने हैं? तो आपने मुस्कुरा के जवाब दिया, आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, हो सकता है तेरी तकदीर में लिखा ही ये हो कि जो जो मांगता जाए हम देते जाएंगे। तो जब तू मांगता ही नहीं तो तुझे मिलेगा क्या? मांगना। अब समझ आ रही है आप हज़रात? तो ये मतलब यहां पर बयान किया गया कि ये ना कहना कि जो तकदीर में लिख गया वही होगा, तू पढ़ी है तकदीर रखे नहीं। तो फिर फरमाया बस तू नेक काम करदा रहे, अल्लाह ताला ने हो सकता लिखे ये होवे कि जेड़े पासे आवे ओथे खैर, और जिमें आदन है जिथे पैर ओथे। आवाज कमजोरों वाली है आप, इसका ये मतलब है। तो मेरे अजीज, इसका ये मतलब नहीं कि जो लिख दिया गया खत्म। अब कोई कह सकता है डाकू, यार मैं डाका मारा, मेरा को कसूर है, मेरी तकदीर च लिखे होया था मैं डाका च मारे, मुड़ मैं मेरा को कसूर तो नहीं ना। ऐसे ही कोई कातिल कहेगा मेरी तकदीर लिखे होया हाथ ता मैं कत्ल की, मेरा को कसूर तो नहीं ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे, समझ आ रही है? इसका ये जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब पता क्या है? जो इंसान ने करना था अल्लाह ने वो उसकी तकदीर में लिख दिया। लेकिन साथ में तकदीर की भी दो किस्में हैं, एक वो है जो कभी नहीं बदल सकती और एक वो है जो बदल सकती है। जो कभी नहीं बदल सकती, मिसाल के तौर पर मैंने मरना है, मेरी तकदीर दे विच लिख दिता गया, मैं टेल ला लवा मैं मरना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? और ये सब ने मरना है, ये लिख दिया तो लिख दिया, बस खत्म, बैठे हो। हाँ ये हो सकता है कि पहले मेरी मौत मेरे घर में लिखी हो, हैं, लेकिन दुआ करूं और आपसे करवाऊं, किसी नेक को कहूं कि दुआ कर मदीने मौत आ जाए, तो मालिक आखण भी मरना तो तू है, चलो हुण इत्थे दी बजाए तेनू असी मदीने मौत दे देनी, यह बदल सकता है। अब समझ आ रही है? काश कि हमें नमाज पढ़ते मौत आ जाए, सजदे में आ जाए, कुरान पढ़ते आ जाए, तिलावत करते आ जाए, ओए आमीन ते आखो चाह खुदा दे बंदे हो। काश के तवाफ करते आ जाए और हुजूर के रोजे पे आंखें जमी हो, दरूद जारी हो और वहां मौत आ जाए तो मदीना मदीना। काश के ऐसा हो जाए। तो ये तकदीर की दो किस्में हैं, बैठे हो। बास चीजें हैं जो लिख दी बस, ये बदल सकती ही नहीं। हाँ जगह बदल सकती है किसी नेक की दुआ से, समझ आ रही है? बस औकात ये लोगों को समझ नहीं आती और करते भी सारे हैं जनाब। और क्या कहते हैं जनाब, ओ जी फलाने बंदे की नज़र लग गई है तो काम सारा ख़राब हो गया है। मैंने कहा अच्छा, बुजुर्गों ने एक बड़ा सोहना जुमला लिखा है, अगर आपको समझ आए तो फिर मैं वजाहत कर दूंगा, जो ना आया तो मुड़ अगे टुर जावांगे। इधर देखिए, एक होता है नज़र लगना, क्या मैंने कहा? एक होता है नज़र, एक होता है नज़र पड़ना। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई, अजय गल तो समझ ही कोई नहीं आई। एक है नज़र लगना, एक है पढ़ना। नज़र लग जाए तो बेड़ा गर्क है, ते जे पै जाए तो तर जाता है। समझ आ रही है? किसी की नज़र हो जाए तो मदीना मदीना, ठीक है,
गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इस बात को समझें और मैं सादा बात कह लेता हूँ। गौस पाक ने डूबे होया बेड़ा तराया हा, और मैं आख्या जे किसी दी नज़र बेड़ा डोब सकती है तो गौस पाक दी तरा नहीं सकती। अब कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, अब कैसी बातें कर रहे हैं। नज़र के नाल बेड़ा गर्क हो सकता, सही नहीं हो सकता। अगे हो तो सकता तो मैं कहा मानो, बस सिर्फ इतनी सी बात है, समझ आ जाए बल्ले बल्ले। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि हमें कहा गया इंसान है, ये सुने सारे इंसान, ए इंसान वो तेरी मुलाकात होनी है रब से, कोशिश कर। और एक रिवायत में फरमाया बंदा जो अमल नेक करने लगता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए राहें खोल देता है। वो करना चाहे तो अल्लाह ताला उसके लिए राहें खोल देता है। तो फरमाया कि बंदे को चाहिए कि अमल की तरफ तवज्जो फरमाए। और यही बात है, जब कोई बंदा बुरे काम करने लगता है तो उसके लिए भी राहें खुल जाती हैं। हाँ, पहले सिगरेट ते आउंदा है ते हट के बहुत बड़ा शराबी कबाबी ते चरसी बने आउंदा, क्यों? उन्हें गंदा काम की राहां खुल दियां गईयां। एक बंदा सिर्फ नमाज पढ़ता है लेकिन बाद में, बल्कि नमाज भी मां कहती थी पढ़, लेकिन जदों वड्डा होया तो बाबा फरीद बन गया, अल्लाह ने राहां खोल दित्तियां ने। ये तो राह खुलने वाली बात है ना। अब तवज्जो आपने फरमानी है भी किस राह की तरफ हमने जाना है। तवज्जो है तो अच्छे काम के जब चलेंगे तो अल्लाह राहें खोल देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की ही तौफीक अता फरमाए। अब आ जाए दूसरी बात अगली, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बेयमीनिही। फरमा क़यामत वाले दिन जब सबको उठाया जाएगा और इंसान तेरी मुलाकात भी होनी है तो बड़ा अंदाज क्या होंगे। बहुत खूबसूरत बात, तवज्जो करें। फरमाया कि नामे आमाल कई बंदे होंगे जिनको उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा नामे आमाल, और जिसको दाएं हाथ में दिया जाएगा फरमाया कि फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब बहुत आसानी वाला होगा। उम्मुल मोमिनीन ईमान वालों की माँ हज़रत सैयदतुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु अन्हा, आप रिवायत करती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब का क्या मतलब है? फरमाया आसान हिसाब का मतलब ये है क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदे को अपनी बारगाह में तलब फरमाए। गल सुनिया जे, यकीन करो ए तुहानू कदी कलिया बह के गल चेते आना तो चस मोड़ आनी जे मैं तुहानू दसदा पिया जे। फरमाया अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब बुलाए और कहे कि ए तू गुनाह कीते ने, ते बंदा आखे मैं कीते ने, ते अल्लाह फरमा छड़े वे जा मैं पर्दे पा के तेनू जन्नत अता फरमा छड़ी, ए जे आसान हिसाब। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने बयान फरमाया। यानी अल्लाह पूछे ना भी तो क्यों कीता, किवें कीता है। और इसमें एक बात और बुखारी शरीफ से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बंदा अपने गुनाह करके लोगों को बता दे क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा नहीं डालेगा, ये बुखारी में है। और जो बंदा अपने कोई गुनाह कर बैठा और उसको छुपा दिया, नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, बस क़यामत वाले दिन अल्लाह भी उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। तवज्जो है, गुनाह करके ना बड़े शौक से बता मैं फलाना काम कीता है, मैं फलाना काम कीता है, मैं इतनी बारी कीता है, वो मैं तो है नहीं कीता होया है। मतलब शराब है, बदकारी है, खुसरियां का नाच है, कंजरियां का सारा कुछ दस्ता, शौक नाल दस्ता बधाई। तुमने खुद अपने गुनाहों की तशहीर कर ली